बात है 1923 की, जब डॉक्टर हेनरिक ओटो वार्बर को ये पता लगा कि कैंसर होने का मेन रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है। तो वे जुट गए ये पता लगाने के लिए कि कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ओटो वार्बर्ग ने यह बखूबी जान लिया कि ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करना कैंसर सेल्स की खास फितरत है और इसी से वे अपना जीवन यापन करती हैं। वार्बर्ग ने कहा, यदि सेल्स का पीएच मान ज्यादा है तो सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल्स में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण सेल्स का पीएच बहुत कम, लगभग 6.1 होता है। तो जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच रही है तब ही सेल्स ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा कर सकती है, और अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो सेल्स में मौजूद ग्लूकोज सड़ने लगेगा, उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। यही से कैंसर की शुरुआत होती है। सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती है और इसका ऊर्जा लेने का ढंग भी बदल जाता है। ये कैंसर सेल्स ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करने लगती हैं। ये ग्लूकोज का फर्मेंटेशन ही कैंसर का कारण बनता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, किसी भी रोग होने के मुख्य, प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेग का मुख्य कारण प्लेग का कीटाणु है, जबकि सेकेंडरी रीजन गंदगी। इसी तरह कैंसर होने का प्राइमरी रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, पर सेकेंडरी रीजन अनगिनत हो सकते हैं, जिसमें तंबाकू, गुटखा, शराब, एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग, डिटर्जेंट से बर्तन धोना, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का फास्ट फूड, ये सब कैंसर होने के सेकेंडरी कारण हो सकते हैं। ओटो वार्बर्ग ने संभावना जताई थी कि सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए सल्फर युक्त प्रोटीन और एक अननोन अज्ञात फैट जरूरी होता है। उन्होंने कैंसर कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई परीक्षण किए, परंतु वह उस अज्ञात फैट को नहीं ढूंढ पाए और असफल रहे, क्योंकि इसकी खोज तो किसी और के ही भाग्य में लिखी थी, और वह थी डॉक्टर जोहाना बर्डविक। डॉक्टर जोहाना बर्डविक को नेचुरल साइंस और फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल थी। उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए 7 बार नामांकित हुआ। ये छोटी बात नहीं है। वे जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट फैट्स रिसर्च में ड्रग्स एंड फैट की चीफ एक्सपर्ट थी। डॉक्टर वार्बर्ग द्वारा फैट को पहचानने का कार्य जहां अधूरा रह गया था, वहीं से जोहाना बर्डविक ने वार्बर्ग के शोध को जारी रखा और 1949 में उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक विकसित की। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पिरेशंस के सारे राज उजागर हो गए। वह रहस्यमयी फैटी एसिड पहचान लिए गए जिसे दुनिया भर के रिसर्चर दशकों से ढूंढ रहे थे। वे फैटी एसिड थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोनिक एसिड। यह ओमेगा 6 फैट हैं जो अलसी के तेल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैट है जिसमें सजीव और ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स की अपार संपदा होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही कोशिका में प्रोटीन के बंधन बनाते हैं, ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं। इनकी उपस्थिति में कैंसर का अस्तित्व ही संभव नहीं है। बर्डविक द्वारा यह एक मान खोज हो चुकी थी। उन्होंने कैंसर का इलाज विकसित किया जिसे बर्डविक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस उपचार की सफलता की दर 90% थी। सैकड़ों